हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसीज 2026 की लेटेस्ट वैकेंसीज है। बम्पर वैकेंसीज है, अराउंड 6557 वैकेंसीज आउट हुई है। बीएससी डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री और 10th और आईटीआई ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आई है। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बने रहिए और पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो गाइस, डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, अराउंड 66 पेजेस का नोटिफिकेशन है, बट मैं आपके लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेलेक्ट करके रखे हैं। तो गाइस, देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की लेटेस्ट वैकेंसीज आउट हुई है। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए अराउंड 323 वैकेंसीज और बाकी सारी वैकेंसीज ग्रेड 3 की है। यहाँ पे अराउंड 6557 वैकेंसीज आउट हुई है। थ्री में जैसे कि ट्रैक मशीन, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरियज एंड वैगन, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टीआरएस, इस तरीके से अलग अलग ग्रेड्स में वैकेंसी निकली है, अलग अलग फील्ड्स में वैकेंसी निकली है। और ग्रेड 1 में सिर्फ सिग्नल के लिए वैकेंसीज निकली है, बम्पर वैकेंसी है 323 की। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं कि किस वैकेंसी के लिए किस तरीके का मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे रेलवे को जरूरी है। तो गाइस, यहाँ पे रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड्स का एनेक्जर भी अलग से दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि किस तरीके के मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको फुलफिल करने हैं इस रेस्पेक्टिव वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस, डिटेल्ड किस तरीके की वैकेंसी निकली है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में लेवल 5 पे का वैकेंसी निकला है, जिसमें कि पे लेवल 7 सीपीसी में लेवल 5 का वैकेंसी है। इनिशियल बेसिक पे आपका 29,200 रहेगा, जिसमें कि लगभग आपका 55,000 टू 60,000 का क्रॉस सैलरी बनता है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। एज एज ऑन 1 जुलाई 2026 आपका कट ऑफ डेट रहेगा एज क्राइटेरिया और मेडिक एजुकेशनल क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। एज आपका 18 टू 33 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। और टोटल वैकेंसीज अक्रॉस ऑल आरआरबीज में आपको 323 वैकेंसीज ग्रेड 1 सिग्नल का आउट हुआ है। ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 में लेवल 2 का वैकेंसी है। पे लेवल 19,900 का इनिशियल पे रहेगा, बेसिक पे रहेगा। यहाँ पे आपको अराउंड 35,000 40,000 तक का क्रॉस पे लगभग बनता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए यहाँ पे पोस्ट वाइज अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, जो कि आपको एनेक्जर ए में दिख जाएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एज क्राइटेरिया जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 टू 33 था। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 टू 30 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। और बम्पर वैकेंसी 6,234 वैकेंसीज टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग अलग डिसिप्लिन के लिए है। यहाँ की जैसे कि 6,557 टोटल वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है एनेक्जर बी में। जैसे कि आपको बताया है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज का इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी 23 मई 2026 को आउट हो गया था। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 30 जून 2026 और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 29 जुलाई 2026। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट है 31 जुलाई 2026। आगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि किस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको फिजिकली फिट रहना ही इन ऑल रेस्पेक्ट, कंसिडरिंग डिस्टेंस विजन 6/9, 6/9 और विदाउट ग्लास, विथ और विदाउट ग्लासेस, नियर विजन, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। इस तरीके से गाइज A3, B1, B2 और C1 के लिए किस तरीके का मेडिकल स्टैंडर्ड्स, विजन स्टैंडर्ड्स, फिजिकल फिटनेस आपको फुलफिल करना है, ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे आप नोटिफिकेशन पे देख पा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, पीडीएफ नोटिफिकेशन का लिंक और रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने ऑलरेडी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो काइंडली डायरेक्ट आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एज क्राइटेरिया।
टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 टू 33 का एज लिमिट है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 टू 30 इयर्स का एज लिमिट है और 1st ऑफ जुलाई 2026 आपका कट ऑफ डेट रहेगा एज लिमिट कंसीडर करने के लिए। एज रिलैक्सेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, 6 इयर्स एंड 8 इयर्स रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 18 इयर्स, 13 इयर्स एंड 15 इयर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी रेलवे स्टाफ है, उनके लिए 40 इयर्स, 43 इयर्स एंड 45 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। कैंडिडेट्स वर्किंग इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए लेंथ ऑफ सर्विस और 5 इयर्स व्हिचएवर इज लेस, इस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट्स व्हिच आर विडोड, डाइवोर्स्ड और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 35 इयर्स, 38 इयर्स और 40 इयर्स का एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेड 3 के लिए भी सेम एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है जो कि हमने ग्रेड 1 के लिए दिया है। काइंडली यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में डायरेक्टली देख सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट भी करके रखा है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जामिनेशन फीस। सारे कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो, उनके लिए 500 रुपीज का एग्जामिनेशन फी है। उसमें से आपको 400 रुपीज का एग्जामिनेशन फी रिफंड किया जाएगा। आप अगर सीबीटी में अपीयर करते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर करने के बाद आपका 500 में से 400 रुपीज रिफंड हो जाएगा। एंड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 250 रुपीज का एप्लीकेशन फी है। उसमें से पूरा का पूरा 250 रुपीज एप्लीकेशन फी आपको रिफंड हो जाएगा सीबीटी में एक बार अपीयर होने के बाद। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, जो कि है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पैटर्न और सिलेबस। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए लेवल 5 का जो वैकेंसी है उसमें टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 90 मिनट्स रहेगा, टोटल क्वेश्चंस 100 रहेंगे। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ वन थर्ड मार्क का नेगेटिव मार्किंग रहेगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से किस पोर्शन में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से किस पोर्शन में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका टोटल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं। पैटर्न हम एग्जामिनेशन का देखेंगे जिसमें कि आपको टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के लिए। पैटर्न एंड सिलेबस फॉर सीबीटी लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सेम, टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स है, टोटल क्वेश्चंस 100 है, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ वन थर्ड मार्क का नेगेटिव मार्किंग रहेगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे सिलेबस हम देखेंगे सीबीटी का, जिसमें कि मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसमें रफली सिलेबस भी आपको डिस्कस किया गया है सामने। और एग्जाम पैटर्न टेंटेटिव, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे फॉर 100 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स। जैसे ही आप सीपीटी 1 क्वालिफाई कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ इस वैकेंसी के लिए सिर्फ आपको एक ही एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होना है। प्रीलिम्स मेंस ऐसे कोई झंझट नहीं है। सीपीटी 1 क्वालिफाई करते हैं तो सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ऑलमोस्ट ये जॉब जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनके लिए फिक्स हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हाउ टू अप्लाई द एप्लीकेशन का सेक्शन दिया गया है, ऑलरेडी हमने आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रखा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे
पोस्ट पैरामीटर्स, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या फुलफिल करना है इस वैकेंसी के लिए, ये हम देखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल करना है। सबसे पहले बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आपको बीएससी चाहिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर बीएससी चाहिए इन कॉम्बिनेशन ऑफ द एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपने बीएससी किया है तो आप क्वालिफाई हो रहे हैं, अदरवाइज आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, एलिजिबल हो रहे हैं। और अगर आपने डिप्लोमा नहीं करके डिग्री किया है इंजीनियरिंग में इन एनी ऑफ द बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव बेसिक स्ट्रीम्स, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जा रहे हैं एजुकेशनली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो भी सारे वैकेंसीज है उसमें आपको मोटा मोटी 10th और आईटीआई का क्वालिफिकेशन फुलफिल करना है। यहाँ पे वैसे भी रेस्पेक्टिवली हर एक वैकेंसी के आगे आपको किस फील्ड में किस तरीके का आईटीआई करना जरूरी है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। बस बेसिकली 10th और आईटीआई का क्वालिफिकेशन आपको जरूरी है ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे काइंडली आप अपने जो भी ग्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके रिस्पेक्टिव एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। तो गाइस आरआरबी टेक्नीशियन का वैकेंसीज आउट हुआ है, 2026 का बम्पर वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने डिस्कस कर लिया, 30th जून 2026 से लेकर लास्ट डेट 29 जुलाई 2026 है। ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए, अपडेट्स के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्या करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।